हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम EMRS और DSSS में जो साइकोलॉजी आती है, टीचिंग एप्टीट्यूड आते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। भाई किसने क्या क्या बोला है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहले हम बताते हैं साइकोलॉजी क्या होती है। साइकोलॉजी मनोविज्ञानी अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। भाई साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी भाई साइको और लोगोस, साइको और लोगोस दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ है आत्मा। और साइको का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। इसका मतलब होता है कि भाई आत्मा का अध्ययन। साइकोलॉजी का मेन मतलब होता है कि भाई आत्मा का अध्ययन। साइकोलॉजी आत्मा का अध्ययन बोला जाता है। साइकोलॉजी का जो जनक था, जो मतलब भाई वो किस से लिया गया, ये फिलोसफी से माना गया है। अर्थात पहले मनोवैज्ञानिक एक स्वतंत्र सब्जेक्ट नहीं था, दर्शन शास्त्र के बाद में अलग किया गया। जो साइकोलॉजी था पहले एक स्वतंत्र नहीं था, क्योंकि भाई यो फिलोसफी से माना गया है, यो फिलोसफी से अलग होकर बनाया गया है। मनोवैज्ञानिक शब्द का सबसे पहला प्रयोग 1590 में रोडाल्फ गोल्काय ने साइकोलॉजी की पुस्तक में किया था। एक रोडाल्फ गोल्काय था एक मनोवैज्ञानिक, जिसने भाई अपने एक पुस्तक थी उसके साइकोलॉजी, उसमें इसके बारे में डिस्कशन किया है। फिर एक परिभाषाएं दी गई है। भाई किस किसने क्या क्या परिभाषा दी है। डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी पहले दी है मैकडूगल ने। मैकडूगल के अकॉर्डिंग क्या है? साइकोलॉजी एक विज्ञान है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार से किसी प्राणी के व्यवहार का नियंत्रण करके उसे अच्छी तरह समझने में सहायता प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिक एक विज्ञान है जिसका जो उद्देश्य होता है, जो हमारा जो भाई प्राणी हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, उसके व्यवहार को नियंत्रण करना और उसे अच्छी तरह से समझने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट थी भाई मैकडूगल की। ये है जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है वो बताती हूँ। एक तो मैकडूगल की आती है, एक वुडवर्थ की आती है। वुडवर्थ के अनुसार क्या बोला है? वुडवर्थ के अनुसार बोला है मनोवैज्ञानिक व्यक्ति की क्रियाकलापों और उसके प्रवेश के संदर्भ में किया जाने वाला अध्ययन ही है। मतलब भाई जो भी व्यक्ति कार्य करता है और अपने परिवार से, अपने प्रवेश से जो भी कुछ भी सीखता है और अध्ययन करता है, उसके बारे में वुडवर्थ ने बताया है। ठीक है भाई। फिर मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू, फिर देखो भाई जो जैसे कि 16वीं शताब्दी में बताया गया है अकॉर्डिंग टू 16th सेंचुरी। इसमें क्या बताया है? 16वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान का आत्मा का अध्ययन मतलब स्टडी ऑफ सोल। पहले भी बताया है भाई साइकोलॉजी क्या होते हैं, आत्मा का अध्ययन माना गया है। इसमें जो मुख्य यूनानी थे भाई, जो फिलोसफर थे, और फिलोसफर कौन कौन से थे, जैसे प्लूटो हो गया, अरस्तु हो गया, डोकार्टे हो गया, ये इम्पोर्टेंट थे भाई। इन्होंने इसके बारे में 16वीं शताब्दी में इसका अध्ययन किया है। इसकी विचारधारा से आधुनिक मनोवैज्ञानिक संतुष्ट नहीं हुए थे भाई। पहले जो 16वीं शताब्दी में दी थी वो सब ने ये बोला था भाई साइकोलॉजी क्या है, आत्मा का अध्ययन नहीं है बल्कि और भी बहुत कुछ है, उसके बारे में बताया है। फिर भाई एक भाई बताया गया 17वीं शताब्दी के अनुसार, यानी 17th सेंचुरी क्या बोलती है, 17वीं शताब्दी के अनुसार बताया गया है कि स्टडी ऑफ माइंड। पहले में 16वीं शताब्दी में बताया गया था भाई साइकोलॉजी क्या होते हैं, आत्मा का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ सोल होता है। फिर इसके बारे में उसने 17वीं शताब्दी में बताया भाई और भी दर्शन शास्त्र आए थे, फिलोसफर आए थे, मनोवैज्ञानिक आए थे, उन्होंने भी बताया है स्टडी ऑफ माइंड, जो हमारा दिमाग होता है उसका अध्ययन होता है साइकोलॉजी। जिसमें से एक भाई जो क्रांत होगा, ह्यूम हो गया, हबार्स हो गया और जॉन लॉक हो गया, इन्होंने बताया कि स्टडी ऑफ माइंड इसका अध्ययन माना गया है। ठीक है।
फिर 18वीं सेंचुरी में क्या बताया गया है, 17वीं शताब्दी में बताया गया था भाई आत्मा का अध्ययन माना जाता है। फिर 17वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में बताया आत्मा का अध्ययन माना गया है। फिर 17वीं शताब्दी में माना गया है कि भाई इसका मन का अध्ययन है। फिर 18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में इसको अलग बताया गया। इसमें बताया गया है चेतन। चेतन क्या होता है, चेतन होता है, चेतन भी हमारा एक मन होता है। उसमें क्या बताया गया था, माइंड, जो इसमें हमारा दिमाग होता है। 17वीं शताब्दी में बताया गया था क्या, हमारा दिमाग का अध्ययन है। 18वीं शताब्दी में बताया गया भाई, 18वीं और 19वीं शताब्दी में बता दिया गया ये चेतन 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 का अध्ययन होता है। इसमें चेतन का अनुभूति का अर्थ होता है संवेदनाएं, जो हमारी सेंसेस जो हमारी काम करती है, जो हमारी कल्पना हम करते हैं, इंसाइट होता है, जो हमारे जो हमें इमेजिंग मतलब इमेज वगैरह बनाते हैं, मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है। इसमें विलियम वुंट और विलियम जेम्स प्रसिद्ध थे, जो 18वीं 19वीं शताब्दी में जो जिसके बारे में बताया है। एक विलियम वुंट था और एक विलियम जेम्स था, ये प्रसिद्ध हुए थे। इसमें बताया गया जैसे कि विलियम वुंट, भाई ये इंपॉर्टेंट है। विलियम वुंट ने क्या बोला, विलियम वुंट ने सचेत अनुभव यानी कॉन्शियस एक्सपीरियंस के अध्ययन में रुचि दिखाई है। मन के अवयव और निर्माण, बिल्डिंग ब्लॉक और इकाइयों का विश्लेषण करना चाहते थे। वुंट में के समय में मनोवैज्ञानिक इंट्रोस्पेक्शन होता है, मन की संरचनाओं का विश्लेषण कर रहे थे। मतलब भाई इंट्रोस्पेक्शन मतलब आंतरिक, जो आंतरिक हमारे दिमाग में, मन में क्या चलता रहता है उसके बारे में बताया है विलियम वुंट ने। आंतरिक निरीक्षण जो हम मन में भाई कुछ बोलते रहते हैं, सोचते रहते हैं, उसके बारे में विलियम वुंट ने बताया है। उसमें क्या बताया है कि वे अपनी मानसिक प्रक्रिया और अनुभव का विस्तार का वर्णन करें। आंतरिक एक विधि के रूप में मनोवैज्ञानिक का संतुष्ट नहीं कर पाया, तब भी भाई मनोवैज्ञानिक संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने वैज्ञानिक ने माना था कि आंतरिक और बाह्य अवलोकन, मतलब हमारा आंतरिक तो होता ही होता है, हमारा बाह्य अवलोकन भी के द्वारा हमें ज्ञात नहीं होता है कि हमें संप्रदाय कामयाब नहीं हुआ है। जो है विलियम वुंट ने जो भी बताया था उसके बारे में भी मनोवैज्ञानिक भाई ये नहीं सोच रहे थे कि भाई ये ठीक है, उसके बारे में भी आगे बताया गया है। फिर 1910 में एक संरचनावादी और प्रिया प्रिया प्रत्यारवादी उपागम के विरुद्ध व्यवहार उपागम यानी बिहेवियरिज्म अप्रोच आई। इस उपागम के अनुसार चेतन अनुभूति को मनोवैज्ञानिक की विषय वस्तु के से अलग कर दिया गया और इसी जगह पर व्यवहार को रखा गया, जिसके स्वरूप यानी स्ट्रक्चर आदि वस्तुनिष्ठ था, क्योंकि इसको देखा जा सकता है। उदाहरण जैसे कि हमारे होता है, जैसे हम रोना, हंसना, उठना, बैठना, ये सारे हमें परिवर्तन होने के कारण वुडवर्थ ने अपनी एक परिभाषाएं दी थी। वुडवर्थ ने दी थी भाई 1910 में एक संरचनावादी जो उपागम था, जिसे हम स्ट्रक्चरविज्म अप्रोच बोलते हैं, उसके बारे में उसने बताया कि व्यवहार क्या होता है। जैसे कि हमें परिवेश में जाते हैं, जैसे भाई हमारा आस पड़ोस हो गया, हम परिवार से क्या सीखते हैं, कैसे हम हंसते हैं, बैठते हैं, रोते हैं, उसके बारे में वुडवर्थ ने बताया है। वुडवर्थ ने बताया है कि सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक ने अपनी आत्मा को छोड़ दिया। पहले क्या किया था, जो 16वीं शताब्दी में था, उसने पहले अपनी क्या आत्मा को छोड़ा। फिर 17वीं शताब्दी में उसने अपने मन का त्याग कर दिया। फिर 18वीं शताब्दी में क्या, उसने अपने चेतन वगैरह का त्याग कर दिया। इस प्रकार से हमारा व्यवहार होता है। व्यवहार जेबी वॉटसन के उसका प्रमुख हाथ था, जो कि 1900 शताब्दी में जॉन हिपिगस विश्वविद्यालय में की गई थी। इस व्यवहार का जनक, जिसे जैसे कि फादर ऑफ बिहेवियरिज्म किसे माना जाता है, वुडवर्थ को माना जाता है। भाई जो ये स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म किसे माना जाता है, वुडवर्थ को माना जाता है। जेबी वॉटसन, वुडवर्थ, विलियम वुडवल, बी स्किनर, एफ स्किनर, थॉर्नडाइक, पेवलोव मनोवैज्ञानिक उपागम के अंतर्गत आते हैं। एक 20वीं शताब्दी में बताया अकॉर्डिंग टू 20वीं शताब्दी के अनुसार क्या बताया, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक नई विचारधारा को जन्म लिया है, जिसे हम संज्ञानवादी क्या होता है, जो हमें दिमाग से कुछ हम सोचते हैं उसके बारे में, जैसे हम कोग्निटिव का मतलब होता है जो हमें दिमाग वगैरह में सोचते हैं।
संज्ञावादी उपागम के अनुसार मनोवैज्ञानिक, देखो संज्ञान यानी दिमाग, कोग्नेटिव यानी सूझ क्या होता है, इंसाइट। इंसाइट क्या होता है, जैसे कि भाई हाँ अचानक से हम कुछ सोचने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं, ये हमारी इंसाइट होती है, जो हमारे मन में अचानक से कोई भी प्रक्रिया आ जाती है, इसे हम कहते हैं। जैसे कोहलर, कोफ्ता, वर्दमियर, जो इंसाइट थ्योरी के बारे में किसने बताया, जैसे ज़्यादातर कोहलर, कोफ्ता, वर्दमियर इन्होंने बताया है। इससे चलो भाई आज यहीं तक करते हैं, फिर कल हम करेंगे अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। आई होप सबको समझ आ गया होगा भाई। EMRS और DSSS में, EMRS में तो हमारा 60 नंबर का आता है और उसमें हमारा 100 नंबर का आता है। आई होप अपने सब्जेक्ट पर कमांड करें। धन्यवाद।